मध्य प्रदेश के खारगोन में रामनवमी से शुरू होने वाले सांप्रदायिक दंगों की आंच हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके तक आ पहुंची। कानून के जानकारों का कहना है कि इस तरह दंगों को रोकने के लिए जरूरी है कि बुनियादी तौर पर स्थानीय प्रशासन चुस्त रहे। ठीक दंगों के बाद कुछ गिनी चुनी जगहों पर बुलडोजर चलाने से इसका हल नहीं निकल सकता। आदाब, मैं हूं आतिर खान। देश और दुनिया की ताजा खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आइए सुनते हैं हेडलाइंस। दंगों पर काबू पाने के लिए क्या योगी आदित्यनाथ का प्लान हो सकता है कारगर? सोची समझी साजिश है क्या दंगों का ये सिलसिला? क्या कहा देश की जानी मानी हस्तियों ने? कानून व्यवस्था की हर स्तर पर निगरानी जरूरी। मधुलिका सिंह की कहानी है रोशनी का पैगाम। मुल्क में होली के दौरान सांप्रदायिक दंगों की छोटी मोटी वारदातों के बाद यात्राओं के मौके पर कई जगहों पर दंगों ने बड़ा रुख इख्तियार कर लिया। इसके मद्देनजर चूंकि उत्तर प्रदेश एक सेंसिटिव स्टेट है, वहां के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुस्तैदी दिखाई और कुछ सख्त फैसले किए। उन्होंने ये आदेश दिया कि बिना इजाजत कोई भी मजहबी जुलूस या यात्रा नहीं निकाली जाएगी। जिला प्रशासन और पुलिस को हिदायत दी गई है कि किसी भी नए जुलूस या यात्रा को इजाजत ना दी जाए और जो पहले से निकलते आ रहे हैं उनका रास्ता ना बदला जाए। लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त रखा जाए और सेंसिटिव इलाकों पर कड़ी निगाह रखी जाए। माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए और इस मामले में किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। उन्होंने 4 मई तक पुलिस स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं और जो स्टाफ छुट्टी पर है उसे 24 घंटे के अंदर तलब कर लिया गया है। रमज़ान, ईद और अक्षय तृतीया जैसे मौक़ों पर योगी आदित्यनाथ के इस प्लान की सभी हलकों में तारीफ हो रही है। उनकी हिदायत पर अलीगढ़, मेरठ और मुरादाबाद जैसे सेंसिटिव शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च शुरू कर दिया है और शहर के असरदार लोगों की अमन कमेटियां बना दी गई हैं। मुरादाबाद और रामपुर जैसे शहरों में डीआईजी और डीएम की अध्यक्षता में अमन कायम रखने के लिए धार्मिक नेताओं की मीटिंग भी बुलाई गई। यहाँ हम इस बात पर बहस नहीं कर रहे कि फसाद करवा कौन रहा है और ना ही किसी खास तबके पर इल्ज़ाम लगाना हमारा मकसद है, क्योंकि आज़ादी के बाद से अब तक ये देश सांप्रदायिक दंगों की मार झेलता रहा है और अभी भी ये रुक नहीं रहे। आखिर कौन लोग होते हैं ऐसी साजिशों के पीछे? कुछ लोग पकड़े जाते हैं, सजाएं मिलती हैं, लेकिन दंगों का ये सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, जबकि नुकसान चाहे माली हो या जान का, दोनों ही संप्रदायों पर फ़र्क पड़ता है। 2 अप्रैल को राजस्थान के करौली में इफ्तार के वक्त जुलूस निकाला गया। इसमें 2 ग्रुपों में टकराव हो गया। 10 अप्रैल को रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान तो कई राज्यों में झगड़े हुए। इसके बाद मध्य प्रदेश के खरगोन में भी दंगे हुए और यहाँ एक शख्स की जान भी चली गई। सांप्रदायिक दंगों से पश्चिम बंगाल भी अछूत नहीं रहा। हावड़ा, शिवपुर में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हंगामा हुआ और यहाँ भी एक शख्स मारा गया। सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन इन दंगों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी पूरी तरह लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी उसी की होती है। अगर वो किसी के साथ नरमी और किसी के साथ सख्ती करते हैं तो ये भी आज कैमरों की नज़रों से साफ नज़र आ जाता है। त्यौहार तो एक दूसरे को प्यार मोहब्बत का सबक देते हैं, इंसानियत सिखाते हैं और इसी मौके पर दंगे और फसाद और खून खराबा बहुत अफसोस की बात है और इनमें कहीं ना कहीं साजिश की बू आती है। उम्मीद है कि इसका पता सरकार और हमारी एजेंसियां ज़रूर लगा लेंगी। जब भी कभी फसाद और दंगे होते हैं तो सियासी पार्टियां और नेता एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। उन्हें एक जगह बैठकर इस गंभीर समस्या का हल निकालना चाहिए। सांप्रदायिक दंगे रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ ने जो फैसले लिए हैं, उन पर लखनऊ की ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद फिरंगी महली ने अपने बयान में कहा है कि इन फैसलों का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के कदम उठाने और उन्हें सबके सामने लाने से शरारती तत्वों के हौसले पस्त होते हैं और माहौल को ख़राब करने वालों पर शिकंजा कसता है।
उन्होंने आगे कहा है कि तमाम मजहब और त्यौहार एकता और इंसानियत का पैगाम देते हैं, इसलिए उन्हें मिलजुल कर मनाना चाहिए। इसी दौरान जमीयतुल उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जहांगीरपुरी में लोगों के घरों के तोड़े जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है, उससे प्रभावित होने वाले लोगों को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि बगैर किसी नोटिस दिए बुलडोजर चला दिए गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने यह साफ किया कि नोटिस काफ़ी पहले भेजे जा चुके थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई भी राज्य में लाउड स्पीकर के हटाने की बात पर कह चुके हैं कि इसके लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस मामले में सबको भरोसे में लेना चाहिए। जैसे कि हर दंगों में होता है, जहांगीर पुलिस का दंगा भी दो फिरकों के बीच में पथराव से हुआ था। यात्रा में पुलिस का बंदोबस्त कम था और शरारती लोग अधिक थे। बाद में गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर अधिक पुलिस बुलाई गई और हालात को काबू में लिया गया। उस वक्त तक न सिर्फ आगजनी हो चुकी थी, बल्कि पथराव से कई पुलिस वाले भी घायल हो चुके थे। चूँकि वारदात दिल्ली की थी, इसलिए गृह मंत्री ने पुलिस कमिश्नर को बुलाकर हालात का जायज़ा लिया और इस दंगे की रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को सौंप दी गई है। अब तक 20 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हथियार सप्लाई करने वाले मास्टरमाइंड को भी पकड़ा जा चुका है। इलाके में प्रतिष्ठित लोगों की एक अमन कमेटी भी बनाई गई है। इस तरह के दंगे देश के विकास के लिए नुकसानदेह है। विकास तभी संभव है जब देश में चैन और अमन हो। अगर इन दंगों को नहीं रोका गया तो भारत का विश्व गुरु बनने का सपना कैसे पूरा होगा? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कैसे मुमकिन होगा? हर समुदाय को देश की अदालतों और दूसरे इदारों पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। जाति करने वाले चाहे किसी भी धर्म के हों, उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और सभी धर्मों के समुदायों को संयम से काम लेना चाहिए। मुसलमानों को रामनवमी और हिंदुओं को रमज़ान पर एहतराम की परंपरा को और मजबूत करना चाहिए। कहते हैं, अंधेरा जितना घना हो, उजाले भी उतने ही चमकदार होते हैं। देश भर में सांप्रदायिक झगड़ों के दौर में ऐसी ही कहानी आज हम आपको बता रहे हैं, जिससे इंसानियत में हमारा भरोसा जगता है। हमारे हिंदुस्तान की तहजीब पर हमारी आस्था और बढ़ती है। ये कहानी है मधुलिका सिंह की। ये कहानी दिलेरी की भी है और इंसानियत की भी। इस महीने की शुरुआत में राजस्थान के करौली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी, लेकिन मधुलिका ने गुस्साए भीड़ से 15 लोगों की जान बचाई। इसमें अधिकांश लोग मुस्लिम समुदाय से थे। 2 अप्रैल को हुए झगड़े के दौरान मधुलिका अपनी दुकान की ओर भागती भीड़ के सामने अकेली खड़ी थी। जब हिंदू नववर्ष मनाने वाला जुलूस निकाला जा रहा था, तो ये जुलूस उस क्षेत्र में प्रवेश कर गया जहां मुस्लिम समुदाय की आबादी थी। मधुलिका ने अचानक लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। तब उन्होंने अपने दुकान का शटर गिरा दिया और अपने यहाँ आसरा लेने आए लोगों को भरोसा दिलाया। शरण लेने वाले लोगों की गिनती करीब 15 थी। वो सब डरे हुए थे और ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आखिर वो जाए कहाँ। उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मौजूद लोगों में मोहम्मद तालिब और दानिश भी शामिल थे। मधुलिका सिंह ने दंगाइयों के सामने शेरनी की तरह बहादुरी दिखाई और उन्होंने सिर्फ 15 लोगों की जान ही नहीं बचाई, बल्कि इंसानियत पर लोगों का भरोसा जगाया है। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आदाब।